भागवत के बाद अच्छा खासा प्रवचन, वो भी इतना बोरिंग टाइप का, 40 मिनट का बोरिंग टाइप का। खुद को मतलब ज्ञान देने की आवश्यकता है, बाहर वालों को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ऑडियंस के सामने अपनी तारीफ खुद से करना, अपनी तारीफ खुद से करना। आजकल कहीं मोना डार्लिंग गाइस नज़र नहीं आ रही हैं। कल से मोना डार्लिंग की इतनी तारीफें हो रही हैं, इतने रिएक्शन बन रहे हैं मोना डार्लिंग के ऊपर, लेकिन मोना डार्लिंग आज से मुझे कहीं नज़र नहीं आई। आप लोगों को आएंगे ना, तो प्लीज़ अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। और आजकल अजीत भैया और कामनी जी जो हैं, क्या ऊपर शिफ्ट हो गए हैं क्या, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन और संदा में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जब आज मैंने देखो भागवत सुनी थी, भागवत के बाद महाभारत भी सुनी, भागवत के बाद महाभारत भी सुनी, और आज उसके बाद प्रवचन सुना। प्रवचन जब सुना मैंने 40 मिनट का, इतना बोरिंग लग रहा था, इतना बोरिंग लग रहा था मुझे वो प्रवचन कि मैं सच में सोचो कि अब बोलोगे क्यों सुना, तो मैंने इसलिए सुना क्योंकि भाई रिएक्शन भी देना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं आकर के, दीदी आपने रिएक्शन नहीं दिया उस टॉपिक पे, तो मुझे सुनना मजबूरी थी। जब मैंने प्रवचन सुना मुझे बोरिंग लगा बहुत ज़्यादा, तो मैं भागते भागते चली गई कानपुर का फेमस मंदिर परमट। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं वहाँ से जब आई तो मैंने कहा अब जो है अपना भाषण दे देते हैं आप लोगों के सामने। तो गाइस, यहाँ पर जब मैंने प्रवचन सुना तो वहाँ पर खुद की तारीफ इतनी करी जा रही थी। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इतनी एज में जो है भागवत करा लिए, आप जो है बहुत महान है। आपकी वाइफ जो है इतनी छोटी एज में न घर वालों को उंगली में नचा लेती है। आपकी वाइफ जो है इतनी छोटी उम्र में पता नहीं क्या क्या कर लेती है। आपकी वाइफ छोटी उम्र में इतने ऑडियंस का प्यार कमाया है। आपकी वाइफ जो है इतनी छोटी उम्र में जो यूट्यूब पे इतना सारा इमोशनल ड्रामा, इमोशनल अत्याचार, इमोशनल चीज़ें, बात बात पे रोना, बात बात पे जो है ट्रेसू बहाना, बात बात पे जो है हर चीज़ में, चाहे वो छठ मैया की पूजा हो तब भी रोना, चाहे वो छोटी पूजा हो तब भी रोना, चाहे वो भागवत हो तब भी रोना। हर एक चीज़ में जो है वाइफ ने आप के रो रो के सच में 1 मिलियन कर डाला। 1 मिलियन करने के बाद जो है इतना सारा देखो पैसा भी कमा लिया, जो कि आज आपको हर एक टाइम जो है, चाहे वो आप शादी करें, चाहे वो आप छोटी पूजा करें, चाहे छठ की पूजा करें, चाहे आप जो है फंक्शन करें, भागवत करें, उसके बाद जब आप पति पत्नी आते हो ना, तो सच में हम पहले धन्य करते हैं कि भाई बीवी जो है सारे खेल खेल करके खूब पैसा जो है कमा लेती है। जब बारी आती है घर में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो भाई पति को लेकर के आती है। और पति में ही मैंने आज दिन तक गाइस इतना सोचो कि किसी इंसान को नहीं देखा होगा जो इतने प्रवचन देता होगा, इतना बोलता होगा, सर्विस वाला इंसान, नौकरी पेशा वाला इतना बोलता होगा, मैंने नहीं देखा। भाई लॉजिक तो है तुम्हारा आपकी बातों में सुमित भाई, कि बहुत जल्दी फंसाते हो अपनी बातों में लोगों को। जब लोगों को, ऑडियंस को भी फंसा लेते हो अपनी बातों में ना, तो आपकी मम्मी पापा फिर किस उसमें, मम्मी पापा भी आपके उसमें मोह माया में आपकी बातों में जो है फंस जाते होंगे। जब बातों में मम्मी पापा फंस गए तो भाई भाभी का लॉजिक है कि वो अलग ही थलग हो जाएंगे। उनका ऐसा भाई होता है, क्योंकि जो इंसान अपनी बातों में किसी को फंसा ले, जो अपनी बातों से लोगों को ऐसा इम्प्रेस कर ले, वो सोचो कि बहुत कुछ खिलाड़ी होगा, बहुत दिमाग लगा करके। और लेकिन भाई आपका ये क्यों रहता है हमेशा कि आपने जैसे अपनी बहन की शादी करी थी अभी प्रीति के, तब भी आप पति पत्नी आ गए, मतलब कुछ भी गाइस होता है, पति पत्नी आते हो। और जब सुमित भाई भाषण देते हैं, जब प्रवचन देते हैं ना, तो इतना बोरिंग लगता है। और खास करके आज वाला तो इतना टॉपिक बोरिंग लगा था, इतना टॉपिक बोरिंग लगा था कि जो चीज़ ऑडियंस मांगना चाह रही थी, जानना चाह रही थी, जिस चीज़ का जो आंसर सोच रही थी कि आप दोगे, वो तो दिए नहीं, बल्कि और अपनी खुद की तारीफ करके आप अपने कमेंट सेक्शन भी उठा करके देखो कि लोग इतना जो है आपको बोल रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, आप चलो, आपको भगवान ने ये मुकाम दिया है कि आपको पैसा आ रहा है, आप बड़ी से बड़ी पूजा करा लो, आप कुछ भी करा दो, लेकिन हर टाइम मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी फैमिली ऐसी है, फैमिली में मम्मी पापा, बाकी कोई नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा इज्जत कमाया हूँ, मैं ऐसा प्यार कमाया हूँ। भाई खुद की तारीफ इतनी करना क्या जरूरी रहती है हर टाइम? और फिर इज्जत कमाया, लेकिन एक पार्ट वो भी तो बताओ कि भागवत के अंत में हमारे साथ क्या हुआ, वो भी बताओ कि भागवत के लास्ट में होते होते जो है हमारी वाइफ जो है इतनी छोटी एज में, हमारी वाइफ ने इतना कुछ हासिल किया, हमारी इतनी छोटी एज में हमारी वाइफ जो है ये भी गेम बहुत अच्छे से खेलती है,
कि भाई जब जेठानी की जरूरत थी तो जेठानी को साड़ी भी गिफ्ट कर दिया, जेठानी को जेठानी जेठानी करके टाइटल थंबनेल बड़ा बड़ा डाला, लेकिन जब जेठानी का क्रेडिट देने का काम आया तो नहीं देना, क्योंकि अगर हम ऐसे अच्छे बने रहेंगे तो क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आउट करो, तो वो भी तो बताओ कि हमारा जो है अच्छा साइड ही क्यों हमेशा आप बताते हो, ये भी सब बताओ कि हाँ हमारे अंदर बुरा साइड है, हमारी वाइफ ने गलती करी है, हमारी फैमिली मेम्बर ने गलती करी है, क्योंकि हमारी भागवत के खत्म होते होते भगवान ने हमें वो भी प्रसाद दिया है, ये भी तो आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं बताया। और गैस हमें आज इनका प्रवचन सुना, उसके बाद जो है मुझे मोना डार्लिंग का कहीं पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आया नहीं नज़र। मोना डार्लिंग आजकल कहाँ हो भाई, इतनी तारीफ कर रहे हैं आपके रिएक्शन वाले, इतनी भर भर के आपके लिए जो है पुकार हो रही है, मोना डार्लिंग कहाँ गायब हो गए हो, सैलरी नहीं मिली क्या? तभी मैंने बोला था ऐसे किसी का सपोर्ट मत करो, रिएक्शन चैनल बना लो, कम से कम सपोर्ट करोगे तो भी अर्न तो होगा, पैसा तो आएगा, और नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन नहीं, आप तो ऐसे ही का सपोर्ट कर रहे हो। तो मोना डार्लिंग को हमें लग रहा है कि कहीं गायब हो गई है, मोना डार्लिंग कहाँ चली गई हो। और मोना डार्लिंग पक्का गाइस, मैंने जैसे बोला था ना कल कि मोना डार्लिंग जो है अपने घर में देवरानी होंगी, वैसे मैंने वो कहीं कमेंट पढ़ा कि मोना डार्लिंग कहीं पर ये कह रही थी कि हाँ मैं भी बहुत रोती हूँ। हाँ हाँ, जब मनीषा की ससुमाँ अम्बाला से आ रही थी ना तो वो रो रही थी, तब उन्होंने मोना डार्लिंग का मैंने एक मैसेज पढ़ा था, मुझे वो याद आ गया, मेरे पास आया अभी मैसेज कि मोना डार्लिंग ने वहाँ पे मैसेज किया था कि सासू माँ जब जाती है तो मुझे भी बहुत रोना आता है, मैं भी अपने घर की छोटी बहू हूँ। मोना डार्लिंग फंस गई, देखा मेरा दिमाग, कल ही मैंने बोला था कि मोना डार्लिंग आप जो है पक्का घर में देवरानी हो, और देवरानी जो हो तो ऐसे ही करती हो, इसीलिए आपको जो है बहुत अच्छी वाइफ आती है इनसे, निक्की मैडम से हो, सुमित भाई से बहुत अच्छी आती है वाइफ, इसीलिए आप इतनी जो है 24 घंटे जो है तारीफ करती रहती हो। तो मुझे ये जब मैंने कमेंट पढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा देखा मेरा क्या दिमाग लगा था। तो ये चीज़ें हो गई इनकी तारीफ, भाई तारीफ करो, हर चीज़ करो, और कम से कम वो भी तो चीज़ें क्लियर कर देते। इतने दिन से ऑडियंस रिएक्शन वाले मांग रहे हैं, जो कि आप रिएक्शन वालों पे उंगली उठा देते हो, कभी भी जा करके कहीं कमेंट कर देते हो कि भाई अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी फैमिली को ऐसे कैसे बोल दिया। तो आज तो आपकी फैमिली के पूरे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे। और खास करके अपने ससुराल की जो इतनी भर भर की तारीफ करते हो, चलो मम्मी पापा यहाँ छोड़ दो, मम्मी पापा आपके बहुत गौ हैं, आप हर चीज़ करते हो, और हर चीज़ में देखो हर एक इंसान के माँ बाप जो है बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो माँ बाप पे कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप जो है अपने ससुराल के जो है बहुत तारीफ करते हो, बहुत तारीफ करते हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी मम्मी पापा हैं। लेकिन आज मुझे कामनी के 2 दिन से गाइस 3 दिन से वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही नजर आ रहे। कामनी जी नीचे भी आती है, कोई काम करती है, किसी से मिलती हैं, कहीं पे खाना बनाती है किचन में, हर जगह वो जो है एक्टिव होती हैं, नजर आती हैं, हर जगह उनके ब्लॉग बनते हैं। ना तो कामनी जी के ब्लॉग में सासू माँ आ रही हैं, ससुर जी आ रहे हैं, ना तो और कोई आ रहा। हाँ धनवी जरूर खेलती हुई नजर आई उनके घर में, भाई से प्यार करते हुए, लेकिन कामनी जी के जो है सेपरेट ब्लॉग हो गए हैं, कामनी जी जो है सेपरेट ब्लॉग बनाने लगी अपने पोर्शन में। तो ऐसी तो नहीं है कि जो है भागवत की बात महाभारत हुई थी, फिर प्रवचन हुए, अब पता नहीं कौन सा चीज हो जाए। तो भागवत हुई, भागवत के बाद महाभारत हुई होगी, पक्का हुई होगी, क्योंकि इन लोगों का जो है अलग थलग वाली चीज़ें दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो अपने पोर्शन में बना रही है, ये अपने पोर्शन में बना रही है, यहाँ तक कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो खुशी थी, जो कि फैमिली एक साथ मिल करके शायद वो चीज़ें शेयर करती, लेकिन वो चीज़ें नहीं कहीं आई। तो इसका मतलब है कि पक्का कुछ घर में हुआ है, और ये सारी की सारी ऑडियंस जो है देख रही है, सुन रही है, सब कुछ कर रही है। कल वैसे भी जो हुआ है ना, जो कामनी ने एक टीवी में बताया था कि भाई देखो बुराई पर जीत की विजय होती है, तो वही कहीं ना कहीं होती है। भाई आप कितना किसी को गिरा लो, कितना गिरा लो किसी को, माइंड लगा लगा के आपकी छोटी वाइफ छोटी एज में बहुत कुछ कर दिया, पूजा में इतनी देर बैठ गया, पूजा नहीं करती, आप तो बहुत अच्छे हो। सच में ऐसा इंसान मैंने आज दिन तक नहीं देखा। अगर मेरे पति से अगर थोड़ी बात कर लो ना तो कहते हैं चटो नहीं मुझे, मतलब मैंने जितने नौकरी पेशा वाले इंसान देखे होंगे बहुत कम लिमिटेड बात करते हो देखा होगा, लेकिन धन्य हो प्रभु जी, आप धन्य हो। और मुझे लगता है कि जो जितना कंटेंट बनता है ना घर में, जितना कंटेंट बनता है, जितनी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं यही छोटी वाइफ बनाती हैं कि भाई भाभी जी आज ये करना है जेठानी जी, और जब काम निकल गया तो जेठानी जी को
फेंक दिया। भाई कंटेंट की बना रही हो, काम के लिए कंटेंट बना रही हो, काम कर रही हो तो कंटेंट बना रही हो ना, वही चीज़ें हो गई। तो मुझे लगता है इनकी जो साली साहिबा ने जो चीज़ें बोली थी, बहुत टिक लगा करके ऑडियंस बैठी थी, टक लगा के, सॉरी, टक लगा कर बैठी थी कि भाई इसमें कुछ, भाई ये बहुत ज्ञानी है, प्रभु जी हैं, महान हैं, इस घर के बहुत अच्छे हैं, तो इन कभी तो कुछ बोलेंगे आकर के। लेकिन नहीं, वो तो सारी बातें इन्होंने हटा दी। अगर किसी और के ऊपर होता तो ये बता देती। और कभी कभी इन्होंने कभी एक चीज़ और बोली थी कि कामनी कभी जो है निक्की की बराबरी नहीं कर सकती हो। भाभी जी आप जो है कभी निक्की की बराबरी नहीं कर सकती हो। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पति पत्नी में है तो बहुत घमंड है, घमंड जो है बहुत है। अब ये घमंड कहाँ तक जाता है, कितनी दूर जाता है, कब तक चलता है, ये आप लोग बस वेट करो, देखते रहो। भगवान की कृपा इन पे, क्योंकि है भगवान की कृपा है तभी तो ये इतना कुछ करा पा रहे हैं। और यही ऑडियंस इनसे बोले कि भाई आपके पास पैसा है, आपका किस्मत अच्छा है कि आप सच में जो है पैसा की बदौलत आप ये चीज़ें कर पा रहे हो, नहीं तो लोग पता नहीं। तो वही चीज़ मुझे लगता है इनको थोड़े से बहुत आज कह रहे हैं ना, मेरे फेस पे तेज आ गया है, मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है, खुशी वाला। खुशी वाला नहीं है ये ग्लो, ये घमंड वाला है कि अरे यार आज मेरी हर जगह तारीफ हो रही है। तारीफ क्या मतलब, ये आपके मन में लग रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। लोग आज मेरे इतने सालों से पूर्वज ले लो, घर परिवार ले लो और रिश्तेदारों को ले लो, कोई भागवत नहीं कर पाया, देखा मैंने ये चीज़ करा है, तो हम पति पत्नी, हम पति पत्नी, हम ये नाम, हम पति पत्नी, ऐसे प्यार देते रहो। नहीं भाई, इस तरीके से करोगे तो आगे चल के आपकी नैया डूबने वाली है। ये एक आपको पॉजिटिविटी में एक बता रहे हैं कि आपकी नैया डूबने वाली है। अगर इसी तरीके आप करते रहे तो, इसी तरीके आप करते रहे तो आपकी नैया सच में डूबने वाली है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनका हमेशा का ये प्रवचन मुझे आज बहुत बोरिंग लगा। आप लोगों को लगा कि नहीं लगा? 40 मिनट का कोई लॉजिक नहीं था, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी जो 40 मिनट का ये लॉजिक उसमें कुछ ऐसा होता जिसे ये प्रवचन देते। बेफालतू का प्रवचन था आज, बेफालतू का। कोई नहीं, मतलब एक टॉपिक बन गया, एक वीडियो बन गया, वो भी 30 मिनट कोई प्रवचन दे पाएगा? भैया धन्य हो प्रभु जी, आप भी कहीं भागवत सेट कर लो, ये नौकरी पेशा से बहुत सारा अच्छा इनकम होगा आपको। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मोना डार्लिंग कहीं भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना करके, आपको मैंने ब्लॉग नहीं किया है, अपनी राय प्रकट कर सकती हैं आप। और चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।